जय हिंद दोस्तों। मैं बता दूं कि कल 10 तारीख था दोस्तों, 10 मई में, और यहाँ पे जो अमेरिका के ट्रम्प साहब है बोले थे कि अब सीज फायर होगा। मतलब सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध का विराम होगा दोस्तों। और भारत और पाकिस्तान के दोनों में बात हुआ था कि 12 मई को बैठक होगा और फिलहाल जो युद्ध की स्थिति है उसको रोका जाए, यह बात हुआ था दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे ही यह न्यूज़ आया कि सीज फायर हो गया, मतलब कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन शाम 10 मई के शाम के 6 बजे यह आया न्यूज़ कि अब युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन शाम के समझिए कि 2-3 घंटे के बाद ही फिर से पाकिस्तान जो हुआ, फिर से हमला किया, मतलब ड्रोन फेंका। उसका जवाब बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया गया था भारत के द्वारा। लेकिन सोचिए ज़रा कि यह बार बार कब तक भारत सहेगा दोस्तों। अब भारत पे मतलब कि युद्ध को घोषणा कर देना चाहिए थे, हमें जहाँ तक लगता है। और जो बार बार बोला जाता है कि ये पीओके हमारा है ना, सच में यह हमारा हो जाना चाहिए इसी लगले दोस्तों। और हम बात करते हैं कि कुछ भी आगे बोलने के पहले हमारे भारत के वीर जवान जो है बीएसएफ में थे, जो कि सारंग से ही बिलोंग करते हैं, छापड़ा से ही बिलोंग करते हैं, उनको 10 मई को ही ये एक मतलब कि शहादत प्रदान हुआ। मतलब कि इन्होंने अपने प्राण को निछावर कर दिए देश की हिफाजत करते करते दोस्तों। मैं इनको एक बार ज़रूर सैल्यूट करता हूं। हालांकि जितने भी अभी युद्ध में शामिल है सैनिक और जो अभी तैयार कर रहे हैं उनको भी मेरा सत्य नमन है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों कि पिछले यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट, कल की बात कर रहा हूँ, 10 मई की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, होगा कड़ा एक्शन, तनाव के बीच बड़ा भारत एक्शन। भारत के हमले में लक्सर जैसे ये टॉप 5 में, इतना में देखिए कह रहे हैं कि 5 आतंकी मारे गए जो टॉप आतंकी थे दोस्तों। हालांकि इसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा कि सीमा फायरिंग के दौरान शहीद हुए बीएसएफ पे कल की बात है। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने जो कर्नल साहब जो है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने, इन्होंने बताया कि 26 जगहों पे, ये 10 तारीख की ही बात है दोस्तों, 26 जगहों पे हमले किए, सैन्य ठिकानों की निशाना बनाया, लेकिन हमने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जैसा नापाक यहाँ पे जो भी मतलब कि बेतुक्का जो हरकत करता था ना, उसका बेहतरीन ढंग से जवाब दिया गया है। कुछ पॉइंट मैं रखने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे भारत के द्वारा कार्रवाई किया गया है। लिखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान, क्या बयान आया है कि पाकिस्तान स्थिति को और बिगाड़ने के लिए नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। मतलब पाकिस्तान की ओर से सेना बढ़ाया जा रहा है उस साइड। तो मैं बता दूं कि इधर भी कम नहीं है सैनिक, करारा जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, पाकिस्तानी सेना फर्जी खबर फैला रही है। फर्जी खबर बिल्कुल फैला जा रहा था वहाँ पे। उसके बाद से देखिएगा पाकिस्तानी सेना फर्जी, उसके बाद अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। उसके बाद हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। हमने पाकिस्तान के 4 एयर बेस को निशाना बनाया। तो ये अभी तक मोटा मोटी खबरें था दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये सब जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पे समझिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुका है युद्ध के लिए दोस्तों। मतलब कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, बार बार सायरन बजाया जा रहा है कि मतलब सावधानी बरता जा रहा है। उसके मैं बता दूं कि ये सब वार जोन के अंतर्गत आता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना ये, हाँ, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये जो कश्मीर है ना दोस्तों, ये इतना पार्ट जो पीओके में चला जाता है, उसके वजह से ये जो पार्ट है, ये वाला जो देख रहे हैं इधर, वो आपका ऑक्युपाइड बाई चाइना है। तो इसको अभी क्या करना चाहिए था कि इधर तो पूरा वार चलिए रहा है, लेकिन यह पीओके भी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हैं, बाकी सब सरकार की और सेनाएं की निर्णय, अंतिम निर्णय होता है दोस्तों। हालांकि यह युद्ध उतना बेहतरीन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक प्रारूप धारण कर लेगा तो फिर आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगा। वो तो भिख मांगा है तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम भारत देश है, ये अपना एक समझ की आर्थिक हो रहा था, ये इसका तो आर्थिक समझिए कि दयनीय स्थिति, क्या नुकसान होगा नहीं, ठीक है ना, हो चुका है। मतलब कि वार जो है अभी विराम हो चुका है। और फिर से मैं जाते वक्त एक बार फिर इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जाते वक्त आपको इनके लिए एक नमन करता हूं दोस्तों। और फिर से भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।